मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने पिछली क्लासों में क्या क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े थे। आज उसी पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन करने के बाद ही हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होगा। बिना क्वेश्चन किए कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। तो पहला क्वेश्चन है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं? संख्या पद्धति में कुल कितने अंक होते हैं? तो ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 11। आप लोग क्वेश्चन भी लिखते जाएंगे। ऑप्शन ए में क्या है? 9, ऑप्शन बी में है 10, ऑप्शन सी में 8, ऑप्शन डी में 11। आप लोग बता सकते हैं क्या होगा? तो हम लोग ने पढ़े थे कि अंक कुल 10 होते हैं। यानी कि कौन कौन अंक है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तथा 9। यही अंक है जिससे हम संख्या बना सकते हैं। तो कितने अंक होंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। तो अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। हम लोगों ने पढ़े थे। मिटाते हैं। प्रश्न 2, प्रश्न संख्या 2। एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है? एक अंक की कुल कितनी संख्या होती है? यदि एक अंक की संख्या पूछ रहे, इसका मतलब पूर्ण संख्या पूछ रहे। एक अंक की कुल कितनी पूर्ण संख्या है? तो आप लोग को पता है एक अंक की पूर्ण संख्या क्या है? यही है पूर्ण संख्या। 0 शुरू होती है। 0 और गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो एक अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 10 है। क्या होगा आंसर? 10। 0 और गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या है n तक होगी। पूर्ण संख्या हो या प्राकृतिक संख्या हो, कितनी हो सकती है? तो अनगिनत है।
नहीं बता सकते हैं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी n की जगह कुछ भी हो सकते हैं, 25, 40, 50, 100, 200, जितना के। तो एक अंक को कितनी है? एक अंक को 10 पूर्ण संख्या है यहाँ तक। इसके बाद 2 अंक की संख्या शुरू हो जाएगी, 10, 11। तो एक अंक की संख्या पूछ रहे कितने हैं बच्चों? 10 है। मिटाते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? अब 2 अंक की पूछ रहे, 2 अंक यानी कि 2 अंक की कहाँ शुरू होगी दोस्तों? 2 अंक की संख्याएं यहाँ शुरू होती है, 10, 11, 12, 13। इसी तरह से कहाँ तक जाएगी? 99 तक। तो आप लोग को बताना है 99 तक, 10 से लेकर 99 तक कितनी है संख्याएं। तो 10 से लेकर 99 तक हम लोग पढ़े थे। यदि 2 अंक कुल संख्या पूछेंगे कैसे निकालेंगे? ऑप्शन ए 90, 99, 79, 900। दो अंक की संख्या 2 से शुरू होती है, 11 कहाँ तक जाएगी? 99 तक। तो इसका एक तो शॉर्ट तरीका ये है दोस्तों कि सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे कुल संख्या पूछे, 2 अंकों से सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, उसमें से एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को घटाएंगे, कितना होगा? 0। तो कितना आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर ए। दूसरी विधि हम लोग ने क्या सीखे थे? सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद सबसे छोटी संख्या घटाएंगे, कितना होगा? सभी का अंतर, सभी लगातार पदों का अंतर कितना है? समान है और 1 है, इसलिए 1 से भाग करेंगे और 1 जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से कितना आया? पहले भाग क्रिया होती है ना, तो भाग करेंगे, कितना होगा? 90 होगा। कितना होगा बच्चों? 90। कुल मिला कितना होगा? 90। तो दोनों ही स्थिति में कितना आया? 90 आया। हम लोग का आंसर कितना आया? 90, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दोनों विधि उतार सकते हैं। ये हुआ पहली विधि, दूसरी विधि, विधि को मेथड कहते हैं इंग्लिश में, सेकेंड मेथड। मिटाते हैं। प्रश्न संख्या 4।
यदि यही पूछे 3 अंकों की, तो 3 अंकों कैसे निकालेंगे बच्चों? 3 अंकों की संख्या कहाँ शुरू होती है? 2 अंक के बाद, यानी कि 1 से शुरू होगी और 999 तक जाएगी। नहीं, तो पहली विधि में कितना आंसर आएगा बच्चों? 900। दूसरी विधि में, पहली विधि में कितना? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 2 अंकों, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाएंगे, कितना होगा? 900। यानी कि यदि ऑप्शन बताते हैं इसका, ऑप्शन में 100 हो सकता है, 999, 790, 990। नहीं कि 900, तो क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। पहली विधि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाएंगे। दूसरी विधि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे छोटी घटाएंगे, और सभी का अंतर, सभी पदों का अंतर, लगातार पदों का अंतर 1 आ रहा है तो 1 से भाग करेंगे। यदि इसका अंतर 2 आएगा, 2 से भाग करेंगे, उसके बाद 1 इसमें जोड़ेंगे, कितना आया? 900। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 5। प्रथम 10 प्राकृतिक, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत औसत क्या होगा? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसको मिटाते हैं। अब औसत पूछ रहा है, औसत शब्द सुनते ही क्या आता है दिमाग में? सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या। तो यहाँ प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्रथम कहाँ शुरू होगी? प्रथम का शुरू करेंगे जहाँ से भी शुरू होती है उसका, 1 2 3, इसी तरह से कितना कर रहा है बच्चों? 10। इसका क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो आप लोग को पता है कोई खास श्रेणी है, क्योंकि लगातार क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है। जैसे ही समान हम पद देखेंगे, लगातार समझ जाएंगे कि इसका बीच वाला संख्या औसत हो। और इसको कैसे निकाल सकते हैं बीच वाला संख्या? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। औसत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों? पहली संख्या प्लस
अंतिम संख्या बटे 2, यानी पहली संख्या क्या है 1 है, अंतिम संख्या क्या है 10 है, तो 2, यानी कितना आया बच्चों 11 तो 2, यानी कि 5.5, 5.5 कैसे हुआ, 11 में 2 से भाग करेंगे, 2 पचे 10, 1 नहीं लग रहा है, 0.0, कितना आया 5.5। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। औसत सुनते ही क्या दिमाग में आएगा, सभी संख्याओं का जोड़ बटे कुल संख्या, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन यदि दूसरी चीज क्या देखना है, यदि पदों का अंतर देखना है, कोई खास श्रेणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यदि बन रहा है तो आसान हो जाएगा औसत निकालना। तो ये बन रहा है यहाँ पर, इसलिए क्या करेंगे, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। औसत की जगह यदि पूछे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का प्रश्न नंबर 6 योग क्या होगा, यानी कि सभी को मिला के कितना होगा, जोड़ के सभी को कितना होगा, यहाँ तक 1 से लेकर 10 तक को यदि संख्याओं को मिला देंगे, जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो बच्चों हम लोग ने पढ़े थे औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, नहीं औसत बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या यही पढ़े थे। यदि हमको योग निकालना है, इसको इस तरह हम भेज सकते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा औसत, क्या होगा औसत, इसको इधर भेजेंगे गुना में हो जाएगा, यहाँ भागा में है, बटा मतलब भागा तो गुना कुल संख्या, कुल संख्या बराबर क्या हुआ योग, योग मतलब जोड़ होता है, वही पूछ रहा है, तो जोड़ के लिए हमको औसत चाहिए और कुल संख्या चाहिए, तो यहाँ हमको औसत भी निकाल सकते हैं आराम से, जो पहले हम 5वां प्रश्न में पढ़े हैं, और कुल संख्या भी मालूम है कि 10 संख्या है, कुल संख्या का मतलब वह क्या वो संख्या कर रहा है, 1 से लेकर कितना तक कर रहा है 10, तो कुल संख्या भी मालूम है, औसत हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो योग बराबर क्या होगा दोस्तों, ऐसे औसत निकाल लेंगे, उसके बाद योग, इसको मिटा दे दोस्तों, योग बराबर हो जाएगा औसत कुल संख्या, कुल संख्या, तो कुल औसत कितना है बच्चों 5.5, यानी कि 5.5 करने की जरूरत नहीं है, औसत जैसे हम लोग निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुना कुल संख्या कितना है 10, इसको कोष्ट में रखेंगे बच्चों, कितना होगा 11/2 गुना 10, 2 पचे 10, कितना आया 55, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा 55 होगा। हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े हैं, n इंटू एन प्लस 1/2, तो n प्लस 1/2 ही औसत है, इंटू n क्या है कुल संख्या है, तो फॉर्मूला भी यही है बच्चों। ठीक है आगे बढ़े, प्रश्न संख्या कितना होगा 7, 7 होगा ना बच्चों।
अब यदि प्रथम 11 पूर्ण संख्या, 11 पूर्ण संख्या, अगला 7वां प्रश्न क्या है? प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? प्रथम 11 पूर्ण संख्या का औसत क्या होगा? पूर्ण संख्या कह रहा है बच्चों, मिटा दे इसको। पूर्ण संख्या सुनते ही हम लोग के दिमाग में क्या आ गया कि जीरो शुरू होगी। जीरो और गिनती की सभी संख्या यानी कि जीरो प्रथम, दूसरी संख्या 1 यानी कि 1, तीसरी 2, इसी तरह से कितना 11 करे तो कितना होगा दोस्तों? 10 तक। 1 से 10 तक 10 हुआ और एक जीरो 11 हो गया। 11 संख्या हुआ कि ना बच्चों? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हुआ? 1 2 3, ये डॉट डॉट मतलब बीच में कुछ संख्या होगा नहीं लिखे हैं, 3 4 5 6 10 और एक जीरो 11 हो गया। अब क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। तो औसत सुनते ही क्या दिमाग में आता है? कुल योग बटे कुल संख्या। तो सभी को जोड़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जोड़ना कब पड़ेगा? जब लगातार पदों का अंतर समान नहीं होगा। लेकिन यहाँ लगातार पदों का अंतर देख रहे हैं समान आ रहा है, तो हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो औसत क्या होगा? क्या होगा बच्चों? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। बटे का मतलब भागा होता है दोस्तों, ये 2 बटे जो है इसका मतलब भागा हुआ। हम भाग दे सकते हैं 2 से जोड़ करके, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है बच्चों? पहली संख्या 0 है, अंतिम संख्या क्या है? 10 है। औसत कितना होगा? पाँच। तो प्रथम 11 पूर्ण संख्या का औसत कितना होगा? 5 होगा। मिटा दें। अब प्रश्न संख्या कितना होगा? 8। हो सकता है प्रश्न संख्या थोड़ा उल्टा हो जाए, आप लोग सुधार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8। अब 11 पूर्ण संख्याओं का योग पूछ रहा है। औसत के बाद क्या पूछ रहा है प्रश्न में? योग। योग मतलब सभी को मिला के। योग सुनते ही जोड़ आ जाना चाहिए, जोड़ सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी मिल के कितना होगा? नहीं, तो योग निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? औसत। औसत निकालना आप लोग जानते ही है, वाली बात थी, ठीक है। तो योग कैसे निकालेंगे? योग होता है औसत गुना कुल संख्या। कुल कितनी संख्याएं हैं? 11 संख्या है। कुल संख्या मतलब जितना दिया हुआ है, 11 12 जितना भी दिया हुआ शुरू से लेकर अंत तक। यदि 10 पूछ रहा है तो शुरू वाला 0 और अंतिम वाला 10। तो कितना संख्या दिया हुआ है? 11, यानी कि ये मान हुआ n का टोटल संख्या। तो योग मतलब क्या होता है? सभी को मिला के जोड़ करके कितना होगा?
तो सभी को जोड़ करके कितना होगा, पहले औसत निकालेंगे। औसत के लिए देख रहे हैं लगातार पदों का अंतर समान है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुना कुल संख्या 11। नहीं बच्चों, इस तरह इसको पहले जोड़ेंगे, कितना होगा 10। इस तरह से कितना आया 11 × 5 = 55। कुल योग कितना आया दोस्तों, 11 आया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों, लगातार पदों का अंतर समान है, एक में से 0 घटाएंगे 1 होगा। 2 1 से कितना अधिक है, 1 है, तो कितना अंतर आ रहा है, समान आ रहा है। मिटाते हैं, मिटा दे बच्चों। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या कितना है बच्चों, 9। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है अंक 5 और 3 से 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। यानी कि अंक 3 और 5 से 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी। बच्चों, ऑप्शन नंबर ए 53, बी 35, सी 2, डी 50। अब बताइए आप लोग कितना बनेगा अंक 5 और 3 से। 5 एक अंक है, दूसरी अंक 3 है। इसको उल्टा पुल्टा करके कितना संख्या 2 अंकों की बनेगी, एक अंक की नहीं 2 अंकों की। 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है। तो देखते हैं, 3 फिर 5 लिखेंगे, एक संख्या बन गई दोनों अंक से। फिर क्या करेंगे, अब 5 को इकाई स्थान पर 5 है और दहाई स्थान पर 3 है। अब क्या करेंगे, इसका स्थान चेंज करेंगे, पहले 5 लिखेंगे फिर 3। क्या इसको, तो एक संख्या 35 बना, एक संख्या कितना बने 53 बने। तो इस तरह से अंक 5 और 3 से 2 अंकों की 2 ही संख्या बन सकती है। इसको उल्टा पुल्टा करके देखेंगे और 2 अंक की ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इससे कितना संख्या बना 2, तो ऑप्शन नंबर सी। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो भी बता देते हैं। यदि कहेगा 3 अंक दे देगा और कहेगा इससे कि 3 अंकों कितनी संख्या बनेगी, तो यहाँ 2 अंक कर रहा है, तो क्या करेंगे, इसका ट्रिक बता देते हैं। 2 अंकों कितनी संख्या बनेंगे, तो 2 उससे कम क्या होता है 1। तो इस तरह से दोनों गुना करेंगे, कितना आया 2। ठीक है बच्चों, यदि 3 अंक के 3 गुना
2 गुना 1, 4 अंकों की कुल कितनी बनेगी? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। आगे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में। आज इतना ही, धन्यवाद।